नमस्ते। तो चलिए आज हम एक सफर पर निकलते हैं। ये सफर है उन ताज़ी सब्जियों का जो हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। आइए जरा इस पूरी प्रक्रिया को नज़दीक से जानते हैं। अब सुनने में तो ये सवाल बहुत सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसके पीछे छुपी है एक पूरे परिवार की जबरदस्त मेहनत की कहानी। और ये कहानी तब शुरू होती है जब हम और आप गहरी नींद में होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सुबह के 3 बजे। ये जो तस्वीर है ये वैशाली के परिवार की है। और इनका दिन उस वक्त शुरू होता है जिसे हम और आप रात कहते हैं। तो आखिर होता क्या है सुबह के 3 बजे, जब चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा होता है? तब ये परिवार अपने दिन की तैयारी कैसे शुरू करता है, चलिए देखते हैं। ये कहानी हमें खुद वैशाली सुना रही है। वो हमें बता रही है कि ये सिर्फ उसके बाबूजी का काम नहीं है, बल्कि ये पूरे परिवार का काम है, जिसमें बच्चे भी एक बहुत अहम हिस्सा हैं। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, ये उनकी अथक मेहनत की कहानी कहते हैं। सुबह 3 बजे से शुरू होकर देर रात तक ये चक्र बिना रुके हर रोज चलता है। तो दिन का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी काम है मंडी पहुंचना, वही जगह जहां से दिन भर बिकने वाली सब्जियां आती हैं। कल्पना कीजिए, जब पूरी गली सो रही होती है तब एक टेम्पो का हॉर्न इनके लिए अलार्म घड़ी का काम करता है। ये आवाज उन्हें बताती है कि ताज़ी सब्जियां लाने की रेस अब शुरू हो चुकी है। अच्छा, तो ये मंडी आखिर है क्या चीज? देखिए, ये एक बहुत बड़ा थोक बाजार होता है। यहाँ किसान सीधे अपने खेतों से ताज़ी उपज लेकर आते हैं और सब्जी बेचने वालों को बेचते हैं। यहीं से सब्जियां हमारे आसपास के बाजारों तक पहुंचती हैं। ठीक है, मंडी से सब्जियां आ गईं। अब कहानी वापस घर पर आती है और सब्जियां आने के बाद इनका घर ही एक छोटा मोटा बाजार बन जाता है। सुबह के लगभग 6:30 बजे बाबूजी लौट आते हैं और उनके साथ क्या आता है? ताजगी से भरी बोरियां और टोकरियां। और ये तस्वीर देखिए, ये किसी एक इंसान का काम नहीं है। पूरा का पूरा परिवार, यहाँ तक कि बच्चे भी इन सब्जियों को छांटने में, उन्हें अलग अलग करने में जुट जाते हैं। और सब्जियों की किस्में तो देखिए, बैगन, आलू, टमाटर, भिंडी, लगता है मानो घर में सब्जियों का एक पहाड़ सा लग गया हो। अब इसमें से कच्ची कौन सी है, पकी कौन सी है, उन्हें अलग करना भी तो एक बड़ा काम है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है रफ्तार। सब कुछ बहुत तेज़ी से करना होता है। जैसा कि वैशाली बताती है, अगर बाजार पहुँचने में देर हो गई तो उनके जो रोज़ के ग्राहक हैं वो किसी और से सब्जियां खरीद लेंगे। तो घर की तैयारी हो गई, अब चलते हैं बाजार और देखते हैं कि वहाँ परिवार की जिम्मेदारियां कैसे बटी हुई हैं। और ये देखिए, ये तस्वीरें कितनी कमाल की बात बताती हैं। एक ही वक्त में 2 दुनियाएं चल रही हैं। एक तरफ बाबूजी ठेले पर सब्जियां बेच रहे हैं और दूसरी तरफ बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब काम और पढ़ाई दोनों साथ साथ चल रहे हैं। यहाँ ना हर किसी का अपना एक तय रोल है, एक जिम्मेदारी है। बाबूजी सुबह सुबह निकल जाते हैं ताकि अपने पक्के ग्राहकों को सब्जियां दे सकें। वैशाली अपने स्कूल जाती है। छोटा भाई छोटू स्कूल से पहले और बाद में मदद करता है। और बड़ा भैया, वो सब्जियां बेचने और उन्हें ताज़ा रखने के लिए पानी छिड़कने में मदद करता है ना कमाल का टीम वर्क? दिन भर की इस भाग दौड़ के बाद अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर आती है। लेकिन ये चक्र कभी रुकता नहीं है। जो सुबह अंधेरे में घर से निकले थे, वो बाबूजी और भैया रात को 10 बजे के आसपास घर लौटते हैं। सोचकर देखिए, कितना लंबा, कितना थका देने वाला दिन होगा। जब वो घर आते हैं तब तक वैशाली और छोटू सो चुके होते हैं। पूरा परिवार रात के करीब 11:30 बजे जाकर सोता है और फिर अगली सुबह 3:30 बजे फिर से उठ जाता है। मतलब नींद कितनी हुई? सिर्फ 4 घंटे की। तो अगली बार जब हम अपनी थाली में सब्जियां देखें तो शायद एक पल के लिए जरूर सोचेंगे कि हर सब्जी के पीछे वैशाली और उसके जैसे अनगिनत परिवारों की रात दिन की मेहनत की कहानी छुपी है। वाकई ये सोचने वाली बात है ना?